हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। और इस चैनल पे हम एनसीईआरटी केमिस्ट्री के सभी यूनिट्स के वन बाय वन सभी क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन अपलोड करेंगे माय डियर। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपकी हेल्प होती है तो लाइक करें। और आज हम शुरू करने वाले हैं हमारी यूनिट सॉल्यूशन, जिसमें टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स। और इसका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, दिस इज इन टेक्स्ट क्वेश्चन। एंड इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज द फर्स्ट बेस, कैलकुलेट द मास परसेंटेज। तो इसमें हमें क्या फाइंड आउट करनी है, मास परसेंटेज फाइंड आउट करना है। किसका? बेंजीन का और कार्बन टेट्राक्लोराइड का। इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी ये हमें क्या गिवन है, दिस इज द अमाउंट ऑफ बेंजीन, यानी हमें गिवन है अमाउंट या मास जिसे हम बोल सकते हैं। डिसॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड का हमें क्या गिवन है, मास। तो बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मास परसेंटेज, सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला या जो डेफिनेशन है उसको लिख लेते हैं। तो मास परसेंटेज ऑफ एनी कंपोनेंट is can be written as, क्योंकि मास परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है कि किसी भी चीज का जो फ्रैक्शन है वो हम किस में से फाइंड आउट कर रहे हैं, आउट ऑफ 100, 100 में उसका कितना हिस्सा प्रेजेंट है। तो जिस भी कंपोनेंट की हमें मास परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो उसका मास कहाँ आ जाएगा, ऊपर। तो यानी मास ऑफ कंपोनेंट, जैसे अगर बेंजीन की फाइंड आउट करनी है तो ऊपर किसका मास आएगा, मास ऑफ बेंजीन। और नीचे आ जाएगा हमारे पास टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। दिस इज टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन किस किस से मिलकर बना है, बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड से। तो यानी जो टोटल मास आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, मास ऑफ बेंजीन प्लस मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओनली दिस टर्म इज रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन ओनली, but we are interested to find out the percentage, that's why we just multiplied by 100, this become the mass percentage। तो अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, वन बाय वन। जैसे द मास ऑफ बेंजीन इज गिवन, मास ऑफ बेंजीन दैट इज C6H6 इज इक्वल टू 22 ग्राम। और जो मास ऑफ CCl4 हमें दे रखा है, मास ऑफ CCl4, दिस मास ऑफ CCl4 इज इक्वल टू 122 ग्राम, यानी 122 ग्राम। तो इन दोनों को ऐड करके हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन is equal to mass of benzene that is 22 gram plus mass of carbon tetrachloride that is 122 gram, and therefore the total mass is equal to 144 gram. This is the mass of solution। अब हमें परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करनी है, तो जैसे बेंजीन का अगर फाइंड आउट करना है तो ऊपर किसका मास लेंगे, बेंजीन का। तो अगर हम लिखें मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, mass percentage of benzene is equal to mass of benzene divided by total mass of solution divided by mass of solution। This represent only fraction, that's why we find out the percentage by multiplying by 100। now just substitute the values। So this is 22 divided by 144 into 100। when we solve this value, this become equal to 22 divided by 144 into 100, and this value is equal to 15.27%। therefore this is the mass percentage of benzene। अब देखिए यहाँ पे ये सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, एक बेंजीन से और एक कार्बन टेट्राक्लोराइड से। तो इसका मतलब क्या है, जो टोटल 100% होगा वो हमारे पास इन दोनों की वजह से होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड की वजह से और बेंजीन की वजह से। तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट निकालने की कोशिश करें, क्या, मास परसेंटेज ऑफ
CCl4 carbon tetrachloride, that is equal to total percentage is 100 minus what is the another component, that is the benzene. Therefore the mass percentage of benzene, that is C6H6 benzene. Therefore this is 100 minus of 15.27 and this is equal to 84.73%. एक मेथड हमारे पास ये था। नहीं तो हमारे पास जो दूसरा मेथड था वो तो बेसिक था ही कि जैसे मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन हमने फाइंड आउट की है, ऊपर किसका मास लेके, बेंजीन का मास लेके। अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड की फाइंड आउट करेंगे तो ऊपर किसका मास आ जाएगा, CCl4 का मास आ जाएगा यहाँ पे, और नीचे क्या रहेगा हमारे पास, सेम, दैट इज द मास ऑफ ए सॉल्यूशन। एक थोड़ा सा हम यहाँ पे इसका एक बार मीनिंग समझ लेते हैं कि जैसे हमारे पास मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन हमारे पास कितना आया है, 15.27%। यानी किसी क्वेश्चन में, अगर किसी क्वेश्चन में हमें मास परसेंटेज दे रखी है तो उसका हम क्या मीनिंग फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे मास परसेंटेज of benzene, that is C6H6, is equal to 15.27%. What does it mean? इसका मीनिंग ये है माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं ये सॉल्यूशन 100 ग्राम कंसीडर कर लूँ, दिस इज द मास ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन, तो आउट ऑफ दिस 100 ग्राम 15.27 ग्राम इज बेंजीन। The mass of benzene in this 100 gram of solution is 15.27 gram. Therefore, we can represent here, this represent the amount, yani 15 point, it means this is 15.27 gram of benzene is present in 100 gram of solution, is present in 100 ग्राम ऑफ ए सॉल्यूशन। तो ये डेफिनेशन हमें ये पता होनी चाहिए कि किसी क्वेश्चन में अगर हमें किसी भी कंपोनेंट का मास परसेंटेज दे रखा तो उससे हम क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं। एक तो उसका मास निकाल सकते हैं, एक मास ऑफ सॉल्यूशन पता लग सकता है जो कितना होगा, 100 ग्राम होगा। अगर आपको सॉल्यूशन का मास पता हो और एक कंपोनेंट का मास पता तो दूसरे कंपोनेंट का भी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन, इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। आई होप ये फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी को समझ आया होगा, नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखिए, और कोई डाउट अगर आपका रहता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए प्लीज। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन। इन दिस क्वेश्चन calculate the mole fraction. What we have to find out, the mole fraction of benzene in the solution containing 30% by mass in carbon tetrachloride। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें ये क्या दे रखा है, यहाँ पे जो हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा था, क्या दे रखा है, ये मास परसेंटेज, और ये मास परसेंटेज हमें किसकी दे रखी है, बेंजीन की। मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू 30% बाय मास। हमें इस डाटा का यूज करके क्या फाइंड आउट करना है, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन को एक बार क्विकली देख लेते हैं। जैसे इसमें वर्ड लिखा है फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन में हम 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब वो फ्रैक्शन किसका फाइंड आउट करेंगे, मोल्स का। जैसे मास फ्रैक्शन अगर हम फाइंड आउट करते तो 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते पिछले क्वेश्चन में, तो वो सिर्फ मास फ्रैक्शन कहलाता। देयरफॉर द mole fraction is represented by chi, this is chi of any component, और यहाँ पे हम ले लेते हैं बेंजीन, that is C6H6। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, moles of benzene divided by fraction हमें find out करना, तो नीचे क्या आएगा बेटा, total moles present in solution, टोटल मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। और टोटल मोल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, दैट इज द मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब मोल्स कैसे निकालते हैं, मोल्स हम निकाल सकते हैं कैसे बेटा, अगर हमें किसी सब्सटेंस का क्या दे रखा हो, मास, यानी गिवन मास ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास।
तो ये कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। सीक्वेंस में चलते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन मास। अब वो कैसे फाइंड आउट करेगा, वो तो दे नहीं रखा हमें, लेकिन क्या दे रखी है, मास परसेंटेज दे रखी है। तो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स फ्रॉम द मास परसेंटेज, फ्रॉम मास परसेंटेज हमें क्या पता चला बेटा, फ्रॉम मास परसेंटेज इट इज क्लियर that 30 gram of benzene is present in 100 gram of solution, 100 gram of solution। तो अगर इसमें 30 ग्राम बेंजीन है तो यानी एक तो पता चल गया हमें मास ऑफ बेंजीन, मास ऑफ बेंजीन दैट इज इक्वल टू 30 ग्राम। तो सेम इसी तरह से यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। वेरी गुड, CCl4, that is what is the total mass of the solution, that is 100 gram, and out of this 100 gram 30 gram is benzene, therefore minus 30, therefore this is equal to 70 gram। ओके, तो हमें एक चीज पता चल गई, क्योंकि मोल्स हमने निकालने हैं, मोल्स निकालने के लिए मास पता होना चाहिए, मास दोनों का हमें पता चल चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, क्या फाइंड आउट करना, मोलर मास फाइंड आउट करना। तो मोलर मास कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके मोलिकुलर फॉर्मूला से। तो मोलर मास ऑफ बेंजीन क्या आ जाएगा बेटा, इसको रेड पेन से ही लिख देता हूं मैं, यहां पे लिख देता हूं, यहीं पे चलिए नेक्स्ट। मोलर मास ऑफ बेंजीन दैट इज C6H6 is equal to, it is made up of 6 carbon atom, therefore 6, and what is the mass of carbon atom, 12 plus 6 into, because 6 hydrogen atom, and what is the mass of one hydrogen atom is 1, 12 यानी 72 plus 6, this is equal to 78 gram per mole, this is the molar mass। in the same way we can find out the what, the mass, molar mass of CCl4, molar mass of CCl4 बेटा। तो इसमें आप खुद बताइए, 1 इंटू क्या आ जाएगा 12 प्लस 4 इंटू क्या आ जाएगा 35.5, बिकॉज व्हाट इज द molar mass of chlorine atom, that is 35.5, therefore this become 4 into 35.5, this is 142 plus 12, that become 154, therefore the molar mass is 154 gram per mole। आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा ये। तो यहां से अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे बेटा, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन C6H6 कैसे फाइंड आउट करते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। व्हाट इज द गिवन मास ऑफ बेंजीन, दैट इज 30, and what is the molar mass, that is 78 gram। therefore the number of moles become 30 divided by 78, and this value is equal to 0.384, 0.384, yeah। and next one is the number of moles of CCl4 is equal to what again, given mass of CCl4 upon molar mass। what is the given mass from the mass percentage, that is 70 divided by 154, and this is equal to 70 divided by 154 is equal to 0.454, this one। तो ये हमें क्या पता चल गया, इन दोनों के नंबर ऑफ मोल। तो यहां से अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, जैसे बेंजीन के फाइंड आउट करना तो ऊपर क्या चाहिए, मोल्स ऑफ बेंजीन, और नीचे चाहिए टोटल मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन C6H6 is equal to number of moles of benzene, that is 0.384 divided by total number of moles is 0.384 plus 0.454, and this become equal to what, and this become equal to, this is 0.384
divided by 0.384 plus 0.454, and this value is equal to 0.458. And what, can you please tell me the unit of mole fraction in the comment section? Yeah, in the comment. Next one is the mole fraction of CCl4 निकाल सकते हैं। बड़ा ही सिंपल है क्योंकि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 1, देयरफॉर 1 माइनस ऑफ 0.458. Therefore, if we subtract it from 1, it become equal to 0.541. These are the mole fraction of CCl4. I hope आप सभी को ये समझ आया होगा। नहीं आया तो दोबारा एक